थर्मोडायनेमिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एच सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 11. इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे मींस a gas is taken through the cyclic process A, B, C as shown in the figure. If 2.4 calorie of heat is given in the process, इस प्रोसेस में 2.4 कैलोरी हीट हमने दिया है, मींस डेल्टा Q का वैल्यू दिया है, दिस इज इक्वल टू 2.4. और यहां पे जो वैल्यू है वो कैलोरी में है. मेक श्योर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे जो वैल्यू दिया है वो कैलोरी में है और इसका जो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे वो जूल में आने वाला है. तो वो जो कन्वर्जन फैक्टर है वो पूछ रहा है, दैट इज वैल्यू ऑफ जे. J means conversion factor. उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे. दिस द साइक्लिक प्रोसेस इन दिस सिचुएशन डेल्टा U इज इक्वल टू 0 और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W और डेल्टा U 0 है. इन दिस सिचुएशन डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W. मतलब आपको जो गिवन अमाउंट ऑफ हीट कैलोरी में है वही आपका यहां से वर्क डन का कैलकुलेशन भी आना चाहिए. बस इतना ही कैलकुलेशन है. तो आना चाहिए वही का वही वैल्यू. तो लेट्स स्टार्ट. वर्क डन इन द प्रोसेस. तो वर्क डन में बहुत सारे सेगमेंट्स है. देखो वॉल्यूम एक्सिस अगेन इधर है. सो मेक श्योर कि जो एरिया आप कैलकुलेट करें वाई एक्सिस दैट इज द वॉल्यूम एक्सिस के साथ आपको कैलकुलेट करना है. तो वर्क डन इन ए बी यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो ए बी इज आइसोकोरिक प्रोसेस. इन दिस सिचुएशन वर्क डन इन ए बी प्रोसेस इज 0. यदि मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहूं सी ए प्रोसेस में तो वर्क डन इन सी ए प्रोसेस. सी ए इज द आइसोबारिक प्रोसेस. बेसिकली आपको एरिया अंडर द कर्व ये बस कैलकुलेट करना है. तो आप सी ए प्रोसेस में सी ए के लिए ये एरिया इतना एरिया यदि आप कैलकुलेट करें इतना ही एरिया तो आपको क्या मिलेगा. लेंथ इंटू विड्थ कर लो या फिर पी डेल्टा वी कर लो. इन सी ए प्रोसेस पी डेल्टा वी कर लो तो भी चलेगा. तो प्रेशर इज हाउ मच 100 किलो पास्कल. तो दिस इज 100 इंटू 10⁻³ पास्कल. और उसके बाद से डेल्टा वी तो चेंज इन वॉल्यूम इज 200 सीसी. तो आपने लिखा 200 और सीसी मतलब आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा. सो दिस इज 10⁻⁶ मीटर क्यूब. सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब. और यहां से आपने सॉल्व किया वर्क डन इन सी ए. दिस विल बिकम यहां पे होगा -6 3 -3 बचा 1 2 3. दिस इज कितना हो रहा है 20. दिस इज 20 जूल. यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 20 जूल. और यहां पे एक खास बात है कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग इन दिस सिचुएशन. दिस इज द नेगेटिव साइन. सो -20 जूल -20 जूल यहां से आपका आंसर आ जाएगा. -20 जूल वर्क डन इन सी ए. उसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन बीसी. बीसी प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि यहां से यहां तक में वॉल्यूम बढ़ रहा है. तो बीसी प्रोसेस में आपको पूरा का पूरा वॉल्यूम कौन सा कैलकुलेट करना होगा. पूरा का पूरा वॉल्यूम ये कैलकुलेट करना होगा प्लस ये वाला भी वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना होगा. तो ये कंप्लीट वॉल्यूम को 2 सेगमेंट में बांट देते हैं. ये वाला एक सेगमेंट और ये ट्रायंगल वाला सेगमेंट. जो चालाक बच्चे उन्हें पता है कि ये सेगमेंट का एरिया तो अभी हमने कैलकुलेट किया. दिस इज -20 जूल बेसिकली 20 जूल. खैर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम. तो यदि इनके कैलकुलेशन की बात करें वर्क डन इन बीसी तो ये कंप्लीट एरिया हमें चाहिए. यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए जो कि 2 सेगमेंट. या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला कर लो ट्रेपेजम के लिए या फिर आप इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल इस तरीके से आप सॉल्व करो. तो रेक्टेंगल का एरिया यदि आप कैलकुलेट करें तो ये एरिया के लिए लेंथ कितना है. दिस हाइट लेंथ इंटू विड्थ कर लेंगे. तो दिस वैल्यू इज 100. तो आपने लिखा 100 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल का. और ये डिफरेंस है 200. तो आपने लिखा इंटू 200 इंटू 10⁻⁶. ये तो आपने एरिया निकाल दिया इस सेगमेंट का. अब ट्रायंगल का एरिया कैसे होगा प्लस हाफ बेस इंटू हाइट. व्हाट इज द बेस. बेस इज 100. 200 - 100 इज बेस इज इधर से देखो इधर से देखो इधर से देखो. ये ट्रायंगल का ये वाला एरिया होगा ना. तो बेस इसको लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम एक्सिस ये है. तो बेस इज हाउ मच. बेस इज 700 - 500 200 सीसी. तो आपने लिखा 200 सीसी के लिए आपने लिखा 10⁻⁶. और हाइट यदि देखो तो दिस इज द हाइट. हाइट कितना है हाइट ऑफ द ट्रायंगल 200 - 100 इज 100. तो आपने लिखा 100 किलो पास्कल दैट इज 10⁻⁻+3 किलो पास्कल है. तो 10⁻3. अब इसको आपको सॉल्व करना है. तो वर्क डन इन बीसी प्रोसेस यदि देखें आप तो ये -6 ये हो गया. ये हो जाएगा 20 प्लस यहां पे होगा दिस वैल्यू इज 20/2 10. और ये वैल्यू आया आपका वर्क डन इन बीसी इज वर्क डन इन बीसी प्रोसेस इज 20 + 10 30 जूल. 30 जूल. तो ओवरऑल वर्क डन इज 10 जूल. बिकॉज ओवरऑल वर्क डन यदि आप कैलकुलेट करो यहां पे देखो तो ओवरऑल वर्क डन कितना हुआ. ओवरऑल वर्क डन इज ये तो 0 है ये -20 है ये 30 है. तो ओवरऑल वर्क डन इज
यहां पे देखेंगे वर्क डन जो टोटल हुआ, टोटल, तो वर्क डन इन ऑल द प्रोसेस इज 0 प्लस 0 माइनस, दिस इज -20, तो 0 -20 प्लस 30, और ये वैल्यू आपका कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा टोटल वर्क डन इज 10 जूल। अब देखो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि जो भी हीट आपने सप्लाई किया है वो पक्की बात है कि वर्क डन के बराबर होगा। जो भी आपने हीट सप्लाई किया वो पक्की बात है कि वर्क डन के बराबर होगा, बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, टोटल इंटरनल चेंज इन इंटरनल 0 होगा। तो हीट आपने कितना सप्लाई किया, 2.4 कैलोरी। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए J इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, J is the multiplying factor and this must be equals to work done जूल में आया है and this is 10। ये पक्की बात है कि 10 10 के बराबर होना चाहिए। तो J की वैल्यू कितनी आ गई, J is equals to 10 by 2.4। इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा इसको करने के बाद, दिस वैल्यू इज 4.19, 4.17 या 19 कितना आ रहा है, एक बार इसको आप चेक कर लेंगे। और जो ये वैल्यू आएगा 4.17, 4.17, और इसका यूनिट होगा, J का जो यूनिट होगा, J इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका जो यूनिट होगा 4.17, इसका यूनिट होगा जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। ये होगा द वैल्यू ऑफ J। J इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।